हुई कुछ शिक्षा दीक्षा इस एक सप्ताह के अंदर, या सब शून्य है? हम्म। चलिए, आज की कहानी शुरू करते हैं। योग दर्शन के विषय में वार्ता चल रही थी। हम लोगों ने आधे 5 यूनिट को तकरीबन कंप्लीट करने का जो बीड़ा उठाया था फरवरी में, उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। आज मेरे हिसाब से 21 फरवरी है, और इसे हमारे पास 9 दिन पूरे बचते हैं आपके 2 यूनिट को समाप्त करने के लिए। आज दोपहर में कक्षा हुई थी जिसमें मैंने मंत्रों से संबंधित बातों का वर्णन किया था। मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि किन मंत्रों का प्रयोग और योग की कक्षा में कैसे किया जा सकता है। थोड़ी सी चर्चा हुई थी, टीचर्स ट्रेनिंग की क्लास थी, तो मैंने सोचा आज आप लोग को भी वहाँ जोड़ा जाए क्योंकि वो क्लास बहुत ज़रूरी थी। आज हम लोग एक अन्योन विषय की तरफ प्रवेश करेंगे। ये मार्ग एक तरीके से आप कह लीजिए, एक ऐसा मार्ग जो आपको शुरुआती यूनिट में यानी फंडामेंटल ऑफ योगा में प्रवेश कराने का मार्ग सुलभ करता है। फंडामेंटल ऑफ योगा क्या विषय है? फंडामेंटल ऑफ योगा या उससे संबंधित जो विषयावली है वो क्या है? इसी विषय में आज की हम लोगों की चर्चा रहेगी। क्योंकि आगे आने वाले 9 दिनों तक, यानी कि तकरीबन 8 दिन आप मान लीजिए, 8 दिनों तक हम इस विषय पे चर्चा जारी रखेंगे कि योग क्या, क्यों, कैसे, कब, किस लिए, और उसके बाद फिर उसके मूल को जाना समझा जाएगा। एक श्लोक है योग दर्शन में जो पूरे दर्शन को अलग दिशा दे देता है। ठीक है, ईश्वरीय विचारधारा से संबंधित है। पहले अध्याय का 24वां श्लोक जो योग दर्शन का है, सामान्य अर्थों में योग दर्शन को योग दर्शन बनाता है। यही वो मूल बात भी है जिसके कारण से योग दर्शन अन्य दर्शनों की अपेक्षा थोड़ा सा प्रबलता के साथ स्वास्थ्य वृत्त को प्राप्त करता है। श्लोक है, क्लेश कर्म विपाकाशय परमामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। यानी ईश्वर के संदर्भ में जो बात की जाती है, वही बात इस पूरे दर्शन शास्त्र को, यानी योग दर्शन को बहुत अलग रूप में स्थापित करती है। योग दर्शन का जो पूरा उद्देश्य है वो पूर्णतः अगर प्रतिबिंबता के आधार पर देखा जाए कि क्या प्रतिबिंबित होता है, तो जब आप समाधिपाद पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरी तरीके से समाधि के लिए है। जब आप साधन पाद पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये साधन विशेष को महत्वपूर्ण मान रहा है, समाधि के लिए कुछ पर्टिकुलर विशिष्ट साधनों का। फिर विभूतिपाद पढ़ेंगे तो एंड ऑफ द पॉइंट आप ये आके देखेंगे कि सारी चीजें कुछ अति विशिष्ट विभूतियों पे ही संकेंद्रित है ना। तो फिर विभूति प्रमुख हो जाती है, बाकी चीजें गौण हो जाती हैं। फिर जब आप कैवल्य पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि समाधि के भी कई हिस्से हैं, जिसमें से कैवल्य वाली जो परिस्थिति है उसकी महत्ता है। यानी कि स्वयं में इसे 4 हिस्सों में बांट के महर्षि पतंजलि ने, जो योग के प्रणेता ऋषि है ना, योग के प्रणेता ऋषि, ऋषि के तौर पे, ईश्वर के तौर पे नहीं, ऋषि के तौर पे महर्षि पतंजलि ने कई सारी हेलुसिनेटिव कंडीशन को भी जन्म दिया है। हेलुसिनेशन का तात्पर्य हुआ कि आप आपकी जो जिजीविषा है, जो आपके प्रश्नों को सुनने समझने की क्षमता है, वो बहुत अलग दिशा को प्राप्त कर लेगी। अब जब हम योग दर्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले एक शब्द आता है, वो है दर्शन। क्योंकि योग तो हम पूरे आगे 3 महीने चर्चा में जारी रखेंगे ही, लेकिन इनिशियल फेज में एक जो शब्द आता है वो है दर्शन। बड़ा कॉमन शब्द है आजकल के समय में। जब आप विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तो आपके सामने दर्शन ही एक शब्द बचता है जो आपको बचाता है। कहाँ से बचाता है? आपके साइंटिफिक रिजोल्यूशन से, बड़े बड़े क्वेश्चंस आंसर से, मैथमेटिक्स जिसको आप समझ नहीं पाते हैं, कैलकुलस से और इंटीग्रेशन से, है ना। बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लोग साइंस को छोड़ के और फिलोसफी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ रुख कर लें। परंतु ये दर्शन शब्द क्या है, मैं इस पे चर्चा करूं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा माहौल आप लोग भी बनाएं ताकि इस चर्चा को बहुत गहराई तक लेके जाया जा सके। बड़े बड़े विद्वान आए हैं इस विषय पे। मतलब आप ये समझिए कि आजकल तो एक अच्छे दार्शनिक हैं, अ, आप कह सकते हैं द ओम एक नाम है, आप कभी सर्च कीजिएगा।
ओम द अक एक एक दार्शनिक हैं, आपको आप कभी मौका मिले तो उनको सुनिएगा। आजकल तो इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक या अभी बुक फेयर में मुलाकात थी मेरी, मैंने उनको पहली बार तब सुना, बड़े शानदार व्यक्ति। ऐसे ही एक ज़माने में ओशो नाम के एक अभी थोड़े दिन पहले ओशो नाम के एक दार्शनिक रहे हैं। उसके पहले के दार्शनिकों में आप देखेंगे तो दार्शनिक विचारधाराओं पे अपनी टिप्पणियाँ लिख के दार्शनिक बन जाने वाले लोगों का एक क्रम चला है। तकरीबन 150-200 साल तक कुछ लोगों का ऐसा भी समूह रहा, जो दार्शनिक विचारों पे टिप्पणी कर के अच्छे दार्शनिक हुए। और भारत के कई सारे विश्वविद्यालयों को ये गौरव प्राप्त है कि वो अच्छे दार्शनिकों को उद्भावित करते हैं, परंतु ये दार्शनिक अपने विचारों की श्रृंखला के बजाय उन्हीं श्रृंखला को उन्नत करते हैं, एक नई दिशा देते हैं, जिसका वर्णन पहले हो चुका है। आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, पाश्चात्य दर्शन में, पाश्चात्य का मतलब जो यूरोपीय दर्शन है या जो जो बियॉन्ड इंडिया है, इंडिया के बावजूद जो दर्शन है, उन दर्शनों में एक एक व्यक्ति हुए हैं कार्ल मार्क्स। कभी आपको मौका मिले तो आप उनको जानिए, सुनिए। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत पढ़िए। मार्क्सिस्ट थियरी जो है वो अपने आप में एक थियरी है, एक एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है। भारतीय विद्वानों में जब मार्क्स थे, उसी समय और भी कई सारे राजनीतिक दार्शनिक रहे हैं और मानवविद भी रहे हैं, है ना? परंतु मार्क्स ने जो इकोनॉमिकल थियरीज़ दी, जो अपनी अपनी सोच समझ को उन्होंने प्रस्फुटित किया, वो एक नए दार्शनिक के रूप में उनको स्थापित करता है। उसी क्षण जिस समय मार्क्स एक दार्शनिक बन रहे हैं, बहुत सारे लोग रहे, जैसे प्लेटो थे, जैसे अरस्तू थे। ये लोग लेकिन दार्शनिक की श्रेणी तक पहुँच नहीं पाए, क्योंकि इनका सिद्धांत कुछ सीमित दायरों को ही फ़ॉलो कर पाता था। भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हुए। भारत में अगर आप राजनैतिक दार्शनिकों की बात करें तो बड़े अच्छे-अच्छे दार्शनिक हुए। चाणक्य जैसे दार्शनिक जो थे, विदुर जैसे दार्शनिक जो थे, वो हुए। परंतु ये सभी लोग एक पर्टिकुलर सीमा तक ही पहुँच पाए। भारतीय दर्शन ने अपने आप को कुल 6 से 9 हिस्सों में, 6 और 9 यानी कि 6 और 3 9 हिस्सों में अपने आप को आगे बढ़ाया। और उसके बाद ऐसा क्या रहा कि एक भी दार्शनिक जन्म नहीं ले पाता है। ये आज का विषय है। हम लोग सिर्फ दर्शन शास्त्र को आत्मार्पित करने की कोशिश करेंगे। एक बार यदि दर्शन का मूल आपके समझ में आ गया, तो आप हर प्रश्न को कभी जीवन में न भूल सकने की क्षमता बना लेंगे। जैसे एक मान लीजिए आपको भूख लगी है और मैं आपको दाल दे रहा हूँ या चावल दे रहा हूँ या सब्जी दे रहा हूँ, और आपके पास एक छोटी-सी कटोरी है और मैं खूब सारी सब्जी दे दूँ आपको और आपको वही छोटी-सी कटोरी से खाना है, तो आप चाहे कितने भी भूखे रहिए, भूख से प्रबल इरिटेशन हो जाएगी आपकी। आप इरिटेट होने लग जाएँगे। 10 बार, 20 बार अगर आप उसे खाते हैं या छोटे से चम्मच से आपको खाना पड़ जाए, तो 20 बार, 25 बार में आप इरिटेट हो जाएँगे। भूख आपकी प्रायोरिटी है, ज़ाहिर-सी बात है। परंतु इरिटेशन भूख को भी दबा देने की क्षमता जनरेट कर देगा। यानी कि भूख आपका मूल नहीं रहा, भूख का समूल ही अंत कर दिया इरिटेशन ने, यानी कि खीज ने। तो उस समय के लिए मूल आपका क्या हुआ? खीज हुआ। देखो दार्शनिक बातें थोड़ी-सी कठिन होती हैं, नहीं समझ में आएगी तो बताना। उदाहरणों में भी इतना काठिन्य है, तो सिद्धांतों में सोचिए कितना काठिन्य होगा। मैं वापस एक बार फिर बताता हूँ कि आपको बहुत तेज भूख लगी है। सपोज़ कीजिए आप तकरीबन 1 महीने से कुछ भी नहीं खाए हैं और आपको जो छोटा वाला चम्मच होता है ना, जो चाय की पत्ती जिससे निकाल के डालते हैं, आपने देखा है? छोटा-सा जो चम्मच होता है, वो चम्मच आपको दे दिया जाए या आइसक्रीम खाने वाला जो चम्मच होता है छोटा वाला, वो आपको दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि चलिए इससे आप भोजन कीजिए। आपको हाथ का प्रयोग नहीं करना है। आप देखेंगे कि 1 महीने की भूख गुस्से में तुरंत परिवर्तित हो जाएगी। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? चलिए और एक उदाहरण देता हूँ। जैसे एक पार्टी है, एक पार्टी 2 पक्षियों की पार्टी है। एक है पक्षी क्या जानवरों की कह लीजिए। एक है क्रेन या आप उसे बोल सकते हैं जो सारस, ठीक है? सारस है एक पक्षी और एक है लोमड़ी। आपने कहानी सुनी होगी, पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानी है। दोनों आपस में एक-दूसरे की एक स्थिति में सहायता करते हैं और फिर बोलते हैं कि एक काम कीजिए, आप हमारे घर आइए, हम आपको पार्टी देना चाहते हैं। सारस के यहाँ जब लोमड़ी पहुँची तो सारस ने अपनी सुराही, लंबे गले वाली सुराही में भोजन दिया और बोला, "ये लीजिए, आनंद लीजिए भोजन का।"
और ये लोमड़ी जब उसमें मुँह डाले तो इसका मुँह चौड़ा, वो उसमें प्रवेश ही ना कर पाए। परंतु सारस के लिए तो वो बहुत सुलभ भोजन था। सारस के पास चीज़ ही वो थी, वही वो उपलब्ध करा सकता था और उसका भाव बड़ा उत्कृष्ट था। सारस चाहता था कि ये लोमड़ी भोजन करे, परंतु लोमड़ी सोचे कि ये बेइज़्ज़ती करने के लिए मुझे अपने यहाँ बुलाया है। दोनों की पवित्रता है, एक भूखा है, परंतु भोजन उसके समक्ष है और भोजन नहीं ले पा रहा, लिहाजा उसके मस्तिष्क में एक नकारात्मक प्रेषण जन्म ले रहा है। यही प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए, प्रक्रियावादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए लोमड़ी ने सारस को अपने यहाँ भोजन पे आमंत्रित किया और फिर उसने थाली में भोजन दे दिया। अब सारस की चोंच बहुत लंबी, वो बेचारा जब भी वो थाली में खाए तो इतना सा ही भोजन वो कुल उठा पाए। चाहे कितनी भी वो जद्दोजहद कर ले, दोनों की स्थितियाँ बराबर हैं। परंतु भूख जो है, वो प्रायोरिटी होने के बजाय, भूख प्रायोरिटी थी, सम्मान सेकंड प्रायोरिटी में था, परंतु जो जिस चीज़ ने जन्म लिया वो है द्वेष और द्वंद्व। दर्शन इसी तरीके से स्थापित हुआ, एक ऐसा विषय है जो आपको हमेशा एक कंडीशन में लाके छोड़ दिया करेगा। कभी भी किसी प्रश्न का पूर्ण नियोजित उत्तर दे सकने की क्षमता दर्शन ने दी ही नहीं। दर्शन की ये सबसे ख़ास बात ये है, जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि दर्शन आपको कभी भी पूर्ण नियोजित उत्तर नहीं दे सकता। 100% शत प्रतिशत श्योर आंसर आप कभी नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे आपकी समाधि में और मेरे समाधि में हो सकता है कि व्यापक अंतर हो, या हो सकता है कि बहुत आमूल-चूल अंतर हो, परंतु अंतर का होना तय है। सिद्धांतवादी, प्रक्रियावादी व्यवस्थाएँ एक एक क्रम को फ़ॉलो करेंगी, परंतु दार्शनिक विचारधारा से अभिप्रेरित होके यदि आप दर्शन को प्राप्त करना चाहेंगे, तो दर्शन उस दर्शन में नहीं रहेगा जिस दर्शन में वो प्रतिबिंबित हो रहा है। उदाहरण के तौर पे चमकने वाला एक तारा, अगर आप चमकने वाले तारे को पृथ्वी से देखते हैं तो वो आपको टिमटिमाता हुआ तारा नज़र आता है। परंतु उसी क्षण यदि आपके पास ये क्षमता उत्पन्न हो जाए कि आपको एक ऐसी उड़ने वाली गाड़ी दे दी जाए जो अंतरिक्ष में पहुँच जाए और आप उस तारे तक पहुँच जाएँ, तो जब आप उस तारे के पास पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मोह भंग हो गया। एक्चुअली वो तारा चमक ही नहीं रहा है, नहीं? या आप उस तारे के पास ही नहीं पहुँच पा रहे हैं। है कि नहीं? तो आपका जो मोह भंग हुआ, जो दर्शन जिस दर्शन ने जन्म लिया, यही दर्शन आपको एक दार्शनिक विचारधारा की तरफ प्रेषित कर देता है। और भारतीय दर्शन इन्हीं 6 क्रमों पे फ़ॉलो करता हुआ आगे बढ़ा। कुछ दिनों तक तपस्या की तो बुद्ध बने, कुछ दिनों तक तपस्या और की तो जिन यानी विजेता यानी अरहत यानी जैन बने, जिसे आप महावीर जैन के नाम से जानते हैं। कुछ ने तपस्या ही नहीं की तो उन्होंने अपनी अपनी व्यवस्था क्रम को बना दिया, जिन्होंने चारवाक दर्शन को लिखा। कुछ ने और लिख दिया कि चारवाकियों से ब्राह्मण डर गए, तो चारवाक को ही नष्ट कर दिया, चारवाक का ग्रंथ भी जला दिया। कुछ ये भी व्यवस्था आई। कुछ लोगों ने ये स्वीकार किया कि नहीं, नहीं, ईश्वर के संदर्भ में अलग बातें हैं, न्याय एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो उन्होंने न्याय का दर्शन दिया। कुछ ने सांख्य का दर्शन दिया, कुछ ने योग का दर्शन दिया। अल्टीमेटली हर व्यक्ति कहीं न कहीं से ईश्वर और ईश्वर के ऊपर या तो ईश्वर पे प्रश्न लगाया या तो ईश्वर को स्वीकार किया। अब आप मुझे ये बातें समझाने की कोशिश करेंगे कि दर्शन को आपने क्या जाना है आज तक? जो मैं पढ़ाऊँगा वो एक अलग चीज़ है। मैंने आपको सिर्फ़ एक इंट्रोडक्शन बताया है कि दर्शन की ख़ासियत क्या है। अब आप यदि इससे प्रभावित नहीं होते, आपने अपने भाव को जो समझा है या सोचने की कभी कोशिश की है, मैं ये जानने में बड़ी दिलचस्पी रखता हूँ कि आपका दार्शनिक अप्रोच क्या है? आपके जीवन जीने का मूल सिद्धांत क्या है? जैसे मोटरसाइकिल एक सिद्धांत पे कार्य करती है। मोटरसाइकिल का सिद्धांत ये है कि आपको उसमें पेट्रोल डालना है, वो इम्बस्ट करेगा और फिर लिहाजा वो इंजन को पुश करेगा और इंजन आगे बढ़ेगा। किसी भी परिस्थिति में आप मोटरसाइकिल के अंदर मिट्टी का तेल डाल के नहीं चला सकते। वो उसके सिद्धांतों के विरुद्ध है। मोटरसाइकिल जो एक जीवंत चीज़ नहीं है, जो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, वो भी एक सिद्धांत को फ़ॉलो कर रही है। परंतु आप जो जीवंत हैं, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा दर्शन है, कोई ऐसी फ़िलॉसफ़ी है, जो आपको चला रही है या आप रैंडम घूम रहे हैं, वायरस की तरह, कभी इसके शरीर, कभी उसके शरीर, कभी इसके यहाँ, कभी वहाँ। आपका कोई दर्शन है? क्या आपका कोई कोई अप्रोच है? देखो, उद्देश्य, रिज़ल्ट और ये सारी चीज़ें बहुत अलग की बात है। परंतु किसी विषय को जानना और उसपे थोड़ी बहुत चीज़ों को भी फ़ॉलो करना या अपने विचारों से उसको संचित करना, ये मनुष्य का नैतिक कर्म है।
आपने क्या आज तक योग दर्शन के किसी भी विचार पे एक बार भी प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की है? यदि आपके हिसाब से कोई भी योग शास्त्री विवेचन ऐसा है, जिस पे आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, तो आपका स्वागत है। आज हम लोग इसी डिस्कशन को जारी रखेंगे, पूरी तरीके से ये डिस्कशन होने वाला आज का मंच है। मंच अब आपका है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस विषय पे बोलना चाहे। मेरा प्रश्न मैं वापस दोहराता हूँ, दर्शन आपके जीवन को जो प्रभावित करता हो, philosophy that impacts your life either in positive manner or in most excess positive manner or in less positive manner, कुछ भी। और एक प्रश्न इसके साथ ही कि क्या आपका कोई अप्रोच है, क्या आपकी कोई दार्शनिक विधा है, या तीसरा प्रश्न भी कि क्या आपको लगता है कि योग का ये सिद्धांत नहीं होना चाहिए था योग में, क्योंकि हमें योग दर्शन पे बात करनी है। जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको वो समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो योग दर्शन रट्टा मार के समझाएगा आपको। आप एक बार समझ जाएंगे, प्रश्न आपके सामने आएगा, फिर आप योग दर्शन को जस्टिफाई कर पाएंगे। और हर एक सूत्र 195 94 का पूरा जो प्रक्रम है, बड़े प्रेम से आप उन सारी बातों को समझेंगे। एक एक सूत्र पे एक एक दिन की चर्चा संभावित है। एक एक दिन का मतलब 1 घंटा नहीं, एक एक दिन का मतलब 20-20 घंटे, 22-22 घंटे की चर्चा संभावित है, अकेला एक एक सूत्र जो है। इसलिए एक सूत्र पे अभी हम वर्णन करेंगे, परंतु उसके पहले आपके आपकी योग्यताओं को जानने की बड़ी दिलचस्पी है मेरी, कि क्या आपकी वास्तविक योग्यता है इतनी कि हम लोग इस विषय पे चर्चा कर सकें। अभी तक कोई दर्शन है? चलिए शुरू हो जाइए अब आप लोग। सर, मेरे हिसाब से जो फिलॉसफी जो लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए वो ये है कि जो हम लोग स्टार्ट करें वो कंप्लीट करके ही रुके। मेरा तो ऐसा है, जो बहुत समय बाद सीखने को मिला कि हम्म। इनकम्प्लीट नहीं छोड़ें कुछ। कंटिन्यूटी, द थियरी ऑफ कंटिन्यूटी, है ना? चलिए ठीक बात है। कोई और है? किसी और का सिद्धांत? जी हम सर। सर हाँ बताइए। दर्शन, पहले तो दर्शन का मतलब तो अगर लेंगे तो है ज्ञान। हम्म। जब मनुष्य एक काफी ट्रेडिशनल पीछे हम लोग जाते हैं, अगर आज से लगभग 200-300 करोड़ वर्ष पूर्व, हम्म। लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व, तो उस समय मनुष्य तो मनुष्य था नहीं। उस समय तो वानर के रूप में थे। तो हम्म। उस समय मनुष्य का दिमाग जो है वो काफी उस समय तो मनुष्य का दिमाग डेवलप तो हुआ ही नहीं था। अगर एक ब्रांच के रूप में देखें तो 2 भाग में डिवाइड होता है कि एक भाग जो जाता है जो 4 पैर से चलता है, जैसे कि विकास दिव्यकृति सर बताते हैं। और हम्म। एक ब्रांच जब जाता है वो 2 पैर से चलता है। तो जो 4 पैर से चलता है उसका दिमाग उतना डेवलप नहीं हो पाता है। और जब 2 पैर से इधर चलता है तो वो दूर तक देखता है। कहने का मतलब है कि जब 2 पैर पे चलता है, वो खड़ा होता है, दूर तक दिखता है, तो दिमाग भी उसका धीरे धीरे डेवलप होता है। तो दर्शन के रूप में अगर ये कहेंगे तो कि हम अपने दिमाग को एक वस्तु मान लिया जाए कि एक पेन है। अब इस पेन को हम किस रूप में देख रहे हैं, हम्म। लिखने के रूप में या कुछ और चीज के रूप में। हमारा दिमाग कितना ज्यादा इस पेन के ऊपर फोकस करता है कि इसको क्या क्या और समझ सकते हैं। कुल मिलाकर सर ये कहें तो अपने दिमाग को कितना ज्यादा हम यूज कर सके, हम्म। ज्यादा से ज्यादा, वो दर्शन है। ठीक है। कोई और? बोलिए, जब तक कुछ बोलेंगे नहीं तब तक कैसे? सर, हमें और जो बाकी जो दूसरे जीव है उनमें खाली एक विवेक का ही फर्क है, तो जो हमको अलग बनाती है उनसे। तो अगर हम लोग विवेक का यूज करके और जो भी इंद्रियां उनको सही जगह लगाए नहीं, तो मेरे हिसाब से अपने में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता है। जो बाकी लोग जानवर है हम्म। जो मनोमय कोष तक ही सीमित है, हम खाली जो ये अपने में जो है, ये क्या नाम है, ह्यूमन स्पीशीज जो है, हम्म। उनमें विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, यहाँ तक जो है डेवलप्ड है। तो हम्म। उनको सर वैसे उस हिसाब से यूज करना चाहिए। सर दर्शन एक नजरिया भी हो सकता है कि अपन कोई किसी चीज को लेके क्या सोच रहा है, वही दूसरा आदमी उस चीज को लेके कोई और चीज, अपना ओपिनियन कुछ और दे रहा है, तो एक नजरिया। जैसे?
जैसे कोई भी चीज ले लो कि जैसे एक गिलास ले लो तो लोग कहते हैं ना कि ये आधा भरा हुआ है, तो कई लोग बोलते भी तो वो आधा भरा है आधा खाली है, तो दो दो नजरिए हो गए ना उस चीज के। अपन वाद बिल्कुल। विवाद इसी चीज पे तो होता है कि कोई किसी चीज को लेके क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, तो सबका अपना अपना मत, वाद विवाद। जैसे सांप को रस्सी और रस्सी को सांप। एक नजरिया भी सर अगर देखा जाए, अगर तिल और लकड़ी किसी के पास रख दिया जाए, तो एक व्यक्ति वो कह रहा है लकड़ी है, और तिल को एक व्यक्ति कह रहा है तिल है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति वो कह रहा है तेल है। वही व्यक्ति फिर वो कह रहा है कि नहीं ये आग है। मतलब उसका कहने में लकड़ी के अंदर आग है, तिल के अंदर तेल है। और एक व्यक्ति वो है जो कह रहा है ये तिल है ये लकड़ी है। तो ये है दर्शन कि आप अपना ब्रेन को कितना ज्यादा यूज कर सकते हैं, क्या आप समझते हैं इस बात को। ये मेरा विचार है सर। ठीक है, सर मैं ठीक। बताऊं? प्लीज शैली प्लीज प्लीज। सर, जैसे कि खुद के अस्तित्व की अ, यानी क्या, हिंदी में तो मुझे इतना नहीं आएगा, लिख लेकिन लो। खुद के अस्तित्व को जान लेना ये तत्वज्ञान है। जैसे कि हमें कैसा जीना चाहिए, हम हमारा यानी जो हमें ये जन्म मिला है उसकी वजह क्या है, क्यों हमें ये जन्म प्राप्त हुआ है, मानव जन्म, तो उसका उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य क्या है, ये जान लेना, और वो भी विवेक बुद्धि से, इसे तत्वज्ञान कहते हैं ना। तो दर्शन का मतलब उद्देश्य तत्व ज्ञान हुआ। एग्री कर रहे हैं क्या आप लोग? हम्म। कौन कौन एग्री कर रहा है कि दर्शन का उद्देश्य तत्व ज्ञान है? बताइए कौन कौन एग्री कर रहा है? कोई ऐसा है जो डिसएग्री करता है? अच्छा, तो तत्व सर, ज्ञान क्या है? तत्वज्ञान के आगे दर्शन है ना, लेकिन अच्छा, तत्वज्ञान तत्व के क्या आगे है? दर्शन है। तत्व क्या है? एलिमेंट्स? नहीं, ये परमात्मा तत्व की बात करने शायद, या जीव, बाकी ये तत्व। जीव तत्व जो है, जो आत्मा स्वरूप है उसकी। अच्छा, और ये बाकी के तत्व जो रासायनिक तत्व है इनका, इनकी उपयोगिता? ये जड़ तत्व ही अपने उपयोग के लिए हैं, इनको उपयोग में लिया जाए वापिस से, इसके लिए है ये। ये जड़ तत्व है। और कौन सा तत्व जड़ नहीं है? जो चेतन तत्व है, आत्मा, और चेतन तत्व को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? जो सबसे अति सूक्ष्म, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, हम्म। जो परमात्मा का ही, जैसे आग की चिंगारी होती है वैसे वो एक चिंगारी स्वरूप जो है परमात्मा तत्व का है, मतलब वो यदि ये स्वीकार अंश है। किया, सर, यदि अंश। जो रूट है ना, जो रूट है, ये सृष्टि का जो रूट है, हम्म उसे जान लेना, यही तत्व, यही दर्शन है ना सर। हम्म तो वो परमात्मा और हमारे इसमें जो आत्मा है, तो वो एक ही है, लेकिन ये सब माया के अंदर लिपट गया, लिप्त हो गया है, उसे ज्ञान नहीं हो रहा है उसका। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा, तभी हम तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, ये स्थिति में आ जाएंगे ना। अच्छा, चलिए ठीक बात है। वापस थोड़ा सा टीएस इलियट की तरफ आते हैं। टीएस इलियट एक वैज्ञानिक हुए हैं, एक दार्शनिक हुए हैं आई कैन से। और इलियट ने ये बात कही है कि जो दार्शनिक विचार भारत का है वो हम लोगों को सिर्फ इसलिए रोक देता है, हम लोग यानी यूरोपीय लोग, हम लोगों को सिर्फ इसलिए रोक देता है कि भारतीय विचार एंड ऑफ द पॉइंट ईश्वरत्व की तरफ रुख कर लेता है। ईश्वरत्व, ईश्वर का तत्व या ईश्वर से संबंधित बातें जहां पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। और इसी बात को किसी एक और दार्शनिक ने कहा, आप लोग इत्तेफाक रखेंगे मेरे हिसाब से अरस्तु ने कहा या किसी ने कहा अरस्तु प्लेटो के समय में, कि धर्म एक अफीम के समान है ना? अफीम के समान है, यानी कि जिसको आप सूंघ लीजिए नशा चलता रहेगा। अभी अलग अलग धर्मों सर के ये हिसाब से। दुर्खीम ने कहा, इमाम दुर्खीम। किसने? इमाइल धर्म का दुर्खिम। समाज, दुर्खिम, जी सर, हाँ, दुर्खीम। दुर्खिम ने कहा। तो ठीक है, मतलब ये है कि धर्म को क्या बनाया, एक अफीम बना दिया, नशीली चीज बना दी। दार्शनिक व्यक्ति धार्मिक होके यदि ईश्वर को देखता है तब तक तो उसका दर्शन दर्शन है। इसीलिए भारतीय दर्शन को
बात ये आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। भारतीय दर्शन को हिंदू दर्शन भी कहा जाता है, हिंदू दर्शन कहा जाता है, इसे अन्य दर्शन नहीं कहा जाता है, इसका नाम ही है हिंदू दर्शन, इस दर्शन को पूरी तरीके से। परंतु बहुत सारे ऐसे विचारक आए जिन्होंने बुद्ध को अलग धर्म के तौर पे माना और जैन को अलग धर्म के तौर पे माना, और इन्होंने कह दिया कि नहीं, ये हिंदू दर्शन नहीं है, ये तो दर्शन ही दर्शन है, दैट्स ऑल। अब इसमें तीन चीजें आती हैं, अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिएगा। एक है तत्व मीमांसा। दर्शन को पढ़ने के तीन एस्पेक्ट हैं, मेरे हिसाब से आपको ये लिखना भी चाहिए, ठीक है। तीन में क्या, मेजर दो है इसमें, एक है तत्व मीमांसा और एक है ज्ञान मीमांसा, ठीक है। दो हिस्सों में इसे बांट के अगर आप पढ़ेंगे तो आप दर्शन को दर्शन समझ पाएंगे, ठीक है। सारे के सारे जो दर्शन है, जो फिलोसफीज हैं, वो एंड ऑफ द पॉइंट तत्व विषय पे आके समाप्त हो जाती है। तत्व यानी कि एनीथिंग रिलेटेड टू गॉड, रिलेटेड टू एनीथिंग विच वी कैन नॉट डिस्क्राइब, जिसका कोई वर्णन नहीं है। जो चीज मानवीय उद्देश्य या मानवीय डेफिनेशन के पार स्थित है, वो है तत्व। और उसी तत्व की परिभाषा, जिसे वैज्ञानिकों ने भी तत्व मानने की कोशिश की, बहुत सारे तत्वों को माना भी, मेंडलीफ जैसे लोग आते हैं और आवर्त सारणी बनती है, वो तत्व एक अलग अलग दिशा को प्रेरित होता है। और उन्होंने ये स्वीकार किया कि हम हर तत्व को जान सकते हैं, चाहे वो कैसा भी तत्व हो। और उसी तत्व को जानते समझते हुए हिग्स बोसान नाम का एक तत्व माना गया, जिसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है ना। तो तत्व, इन्हीं तत्व का अध्ययन वैज्ञानिक भी कर रहे हैं, और इन्हीं तत्व का अध्ययन दार्शनिक भी करते चले जा रहे हैं। दार्शनिकों का एक रिजल्ट बिल्कुल फिक्स है। जैसे आप ऐसे मानो कि दार्शनिक लोग ये जानते हैं कि उन्हें अमेरिका नाम के एक देश में जाना है। रास्ता क्या है वो अलग अलग डिस्क्राइब हो सकता है। कुछ लोग वाया अफगानिस्तान जा रहे हैं, कुछ लोग वाया श्रीलंका जा रहे हैं, कुछ लोग वाया मलेशिया जा रहे हैं, कुछ लोग वाया इंडोनेशिया जा रहे हैं, जाना सबको अमेरिका है। और जो वैज्ञानिक हैं वो अमेरिका को मान ही नहीं रहे हैं। उन्होंने माना कि पहले जहां हम एग्जिस्ट करते हैं, इसके बाद वाला स्पेस है। जैसे मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली के बाद वाली जो स्पेस है, यानी कि पंजाब को पहले मुझे जानना है, पंजाब को एक्सप्लोर करना है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारा समय कालखंड हो सकता है बहुत बड़ा लगे, हम ईश्वरीय तत्व तक पहुंचने में व्यापक समय लें, लेकिन हम डायरेक्ट डिस्क्राइब नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हम पहुंच ना जाए। और दार्शनिकों का ये विचार है कि नहीं, हमें सीधे उस तत्व के विषय में, हमें आभास के माध्यम से ये बात पता है। हमें सिर्फ एक चीज पता है, वो है आभास, है ना। यानी कि दार्शनिक होने का सबसे मूल तत्व क्या है, ईश्वर की संकल्पना पे प्रश्न चिन्ह लगाना, या तो उसके हाँ के पक्ष में या तो उसके नकारात्मक पक्ष में। सबसे मूल बात दार्शनिक होने की यही है, ये बात भी लिख लीजिए। ईश्वरत्व के विषय में डिस्क्राइब करने की क्षमता आपको दार्शनिक बनाने का गुण या अवगुण देती है। ईश्वरत्व के विषय में, ईश्वर तत्व के विषय में, गॉड पार्टिकल के विषय में। वैज्ञानिकों में, जिसमें हिग्स और बोसान, ये बोस एक आपके भारतीय और एक और अमेरिकी या कोई पाश्चात्य विद्वान है, जिन्होंने कुछ पार्टिकल ढूंढने की या इवोल्यूशन ऑफ अर्थ थियरी खोजने के चक्कर में कुछ चीजें बताई हैं, जो वैज्ञानिक लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से, हम लोग को उतना ध्यान नहीं है। परंतु ये है कि वो भी एक गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे हैं, जिसके कारण से ये समस्त ब्रह्मांड बनता है। उनके हिसाब से भी एक थियरी जनरेट हो चुकी है, और हमारे हिसाब से हम ऑलरेडी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें दर्शनों ने कई रूपरेखा ली। बहुत सारे लोग इसको अलग तरीके से डिस्क्राइब किए, बहुत सारे लोग अलग तरीके से डिस्क्राइब किए। कुछ ने इसे डिस्क्राइब किया कि आस्तिक और नास्तिक दर्शन के तौर पर। कुछ ने दर्शन को दो हिस्सों में बांट दिया, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन के रूप में। और कुछ ने, जो यूरोपीय लोग थे, उन्होंने इसे सब्जेक्टिव नॉलेज के बेस पे बांट दिया, सब्जेक्टिव बेस का आधार बनाया। ये दोनों लाइनें आपको लिख लेनी है। पहली लाइन, भारतीयता ने ईश्वर आधार बनाया, ईश्वर को आधार बनाया दर्शन पढ़ने का। ईश्वर इज द मेन मेजर पॉइंट, फोकस पॉइंट, बिल्कुल बिंदु। और यूरोपीय लोगों ने ये बिंदु नहीं रखा, यूरोपीय लोगों ने इसे सब्जेक्ट वार बांट दिया, यानी विषयों के आधार पे आवंटित किया।
अब विषयों में जैसे समाज का अध्ययन करने का दर्शन समाज शास्त्र कहलाया, राजनीति को अध्ययन करने का दर्शन राजनीति शास्त्र कहलाया, मानव को अध्ययन करने का दर्शन मानववाद या मानव दर्शन कहलाया या नृदर्शन कहलाया। इस तरीके से अलग-अलग विषयवार बाँटा गया। और भारतीयों ने सिर्फ ईश्वरत्व के आधार पे, हालांकि किसी भी शास्त्र में ईश्वरीय डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगेन ये जो ये डब्ल्यू स्मिथ आया था एक इतिहासकार, इसका बहुत बड़ा योगदान था ईश्वरत्व और अईश्वरवादी विचारधाराओं में बांट के पढ़ने का। और फिर कमार्टिन के जो छात्र रहे हैं, एम एन रॉय के जो शिष्य यानी कि कम्युनिज्म के जो छात्र रहे हैं, उन लोगों ने इसे ईश्वरत्व और अईश्वरत्व में बांट दिया। ठीक है, इसका कोई डिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं है कि जो ये कह सके कि आस्तिक और नास्तिक रूप में दर्शन को पढ़ा जाता है। अब वापस से इसमें देखते हैं तो व्यू की बात आ जाती है कि दर्शन को किस काल खंड तक हम माने कि दर्शन, क्योंकि अगर हमें दर्शन को डिस्क्राइब ही करना है तो आफ्टर जैन भी तो बहुत सारे दार्शनिक आए हैं। जैन भाई जब फॉर एग्जाम्पल आप देखिए इन्हें ले लीजिए महावीर जैन को। महावीर जैन के बाद जब सिखिज्म राइज होता है, सिख थियरी जब आती है 1498 में आपके गुरु नानक देव से शुरुआत होती हुई और फिर 1510 1525 का जो ये मध्य कालखंड रहा है जिसमें मुगल आए, उस समय तक सिख ने भी बहुत सारे सिद्धांतों का वर्णन किया। सिखों ने भी बहुत सारे सिद्धांतों का वर्णन दिया, चाहे वो अंगद देव हों, चाहे वो अर्जुन देव हों, चाहे वो गुरु तेग बहादुर हों, चाहे वो जो भी जितने भी गुरु हैं, सबने बड़े अच्छे अच्छे सिद्धांतों का वर्णन किया है। परंतु हम वहां तक दर्शन को नहीं लेके जाते, यहाँ तक लाते ही नहीं है। उसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 19वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में बहुत सारे सिद्धांतकारों ने प्रवेश किया, और लेकिन हमारे दर्शन में भारतीयता में हम उन दर्शनों का अध्ययन करते ही नहीं है। और यूरोपीय दर्शन आज भी नई फिलोसफीज को ऐड कर लेता है, ये बेसिक अंतर है। यूरोपीय दर्शन एक ओपन दर्शन है, एक खुला हुआ प्रतिबिंब है। ठीक है, अब दोनों की परिभाषाओं में भी व्यापक अंतर है। दोनों की परिभाषाओं में यूरोपीय दर्शन इस बात को स्वीकार करता है कि वी आर मेड अप बाई अ वर्ड नोन एज फिलोसफी। हम एक वर्ड से एक शब्द से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिसे फिलोसफी कहा जाता है। और फिलोसफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, फिलोस एंड सोफिया। ये लाइन आपको लिखनी चाहिए, फिलोस एंड सोफिया, ये आपको बिठा लेना है। फिलोस एवं सोफिया दो शब्दों से मिला और दर्शन बना। ठीक है, फिलोस ज्ञान के प्रति अनुराग, सोफिया माने प्रेम। ठीक है, ज्ञान के प्रति अनुराग, अफेक्शन, विजडम टुवर्ड्स नॉलेज, लव टुवर्ड्स नॉलेज, ज्ञान के प्रति अनुराग को यूरोपीय दर्शन ने स्वीकार किया। और भारतीय दर्शनों ने दर्शन को ये माना सिर्फ कि जो ईश्वरीय तत्व को बता सके, जिसके अध्ययन से तत्व ज्ञान संभव हो, वो ही दर्शन है। जिसके अध्ययन से तत्व ज्ञान संभव हो वो ही दर्शन है। जिसके दर्शन से तत्व ज्ञान संभव हो वही दर्शन है। भारत में बड़े सारे ऋषियों का कालक्रम रहा है। एक ऋषि रहे हैं उद्दालक ऋषि, उनके एक पुत्र थे आरुणि। वो प्राचीनतम दार्शनिक माने जाते हैं, विचारधाराओं में उनकी जबरदस्त पैठ रही, पकड़ रही, परंतु एक फिक्स लिटरेचर उनका अनुपस्थित रहा, या होगा भी तो ये बख्तियार खिलजिया जला दिया ना सारा। ज्वाला देवी के मंदिर को जलाया, 6 महीने तक आग जलती रही। नालंदा को जलाया, 6 महीने तक आग जलती रही। ठीक है, ज्वाला देवी के मंदिर में सारे ऋषियों का लेख पड़ा हुआ था, परंतु सब जला दिए, सब ये जितने आए ये बाबर के साथ वाले। ठीक है, तो अब इनकी इनके लेख का तो कोई वर्णन है नहीं, परंतु ये माना जाता है अलग अलग ग्रंथों के आधार पे कि उद्दालक ऋषि के जो पुत्र थे आरुणि, वो सर्वाधिक प्राचीनतम ऋषियों में से, मतलब दार्शनिकों में से एक रहे हैं। और उन्हीं के समय में एक ऋषि रहे हैं याज्ञवल्क्य। उनका भी दर्शन अपने आप में बहुत क्रूशियल दर्शन रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट दर्शन रहा है याज्ञवल्क्य। इन्हीं के समय में कुछ महिलाएं भी रही हैं। ठीक है, याज्ञवल्क्य ऋषि के आसपास के समय में, जिसमें गार्गी, घोषा, अपाला जैसी विदुषी कन्याएं थी, महिलाएं थी, जिनका भी दर्शन बड़ा महत्वपूर्ण रहा है।
परंतु कालांतर में धीरे धीरे चीजें परिवर्तित हुई और दर्शन, भारतीय दर्शन, दो जो आमूलचूल सिद्धांतों को फॉलो करता है वो है तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। भारतीय दर्शन जो मूल दो सिद्धांतों को फॉलो करता है। एक और मीमांसा है, परंतु उस मीमांसा को मीमांसक थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह पे लेकर, मूलतः फोकस जो किया जाता है वो तत्व और ज्ञान पे ही किया जाता है। ठीक है। अब भारतीय दर्शन के हिसाब से जो तत्व ज्ञानी हो या तत्व ज्ञान का बोध करा दे वो ही दर्शन है। इसे हम दो हिस्सों में बांट दिए, आस्तिक और नास्तिक दर्शन में। आस्तिक दर्शन में जब हम जाते हैं तो हमें 6 दर्शनों का नाम बड़े प्रेम से मिलता है। बताते जाइए, कौन कौन बताएगा? सांख्य नंबर 1, दूसरा सांख्य, योग, हम्म पूर्व सांख्य, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय दर्शन, न्याय और उत्तर मीमांसा, मीमांसा, हम्म पूर्व मीमांसा, है ना, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत कह वैशेषिक, सकते हैं। मीमांसा, योग न्याय, दर्शन, सांख्य दर्शन। वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन करके लिख लीजिए। सबसे पहला है सांख्य दर्शन। ठीक है। योग दर्शन, दूसरे नंबर पे आ गया योग दर्शन। दूसरा हुआ योग दर्शन। तीसरे नंबर पे आ गया न्याय दर्शन। तीसरे नंबर पे आ गया न्याय दर्शन। मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। चौथे दर्शन पे आ गया मीमांसा। मीमांसा को दो हिस्सों में बांटते हैं, उत्तर और पूर्व मीमांसा। और अब जो एक वेदांत जिसको विवेकानंद के समय में भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान मिला, वो भी एक दर्शन के रूप में स्थापित हुआ। कुछ लोग इसे इन्हीं को उत्तर और पूर्व को ही दो अलग अलग मान लेते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि साहब सिर्फ मीमांसा पढ़ो, मीमांसा का दो हिस्सा है, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, जबकि जो छठवां है वो वेदांत दर्शन के तौर पर स्थापित है। वेदों का अंत, वेदों का मूल जो समूल है जो हमारे समक्ष प्रस्फुटित होता है। ठीक है। आगे लिखिए, थोड़ी थोड़ी बातें। अब एक छोटी सी हेडिंग डालिए, लिखिए दर्शन का अर्थ। सर ये वैशेषिक दर्शन था नहीं? वैशेषिक लिखा नहीं क्या? क्या कह रहे हो? वैशेषिक हाँ, वैशेषिक। लिखा तो दिया, 6 नहीं हुए क्या? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत। ये हो गया आपके आस्तिक। नास्तिकों में अगर आप लिख लेते हैं, नास्तिकों के 3 प्रकार, जो 4 मेजरली इसको बोलते हैं, 3 को पढ़ा जाता है, एक को छोड़ दिया जाता है। किसको छोड़ देते हैं? अज्ञानवादी दर्शन को छोड़ दिया जाता है कि ये दर्शन उसे नहीं मानते, क्योंकि अज्ञानवादिता एक ही बात पे डिपेंडेंट है, वो ये है कि हर व्यक्ति अज्ञानी है, मूर्ख है, ज्ञान कभी पूर्ण नहीं हो सकता। ठीक है। और कोई भी ज्ञान पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वरीय ज्ञान को तो जानने का कोई अधिकार ही नहीं है मनुष्य को। ये भी इसका इस दर्शन का था, तो उसे नहीं पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं हम लोग बौद्ध दर्शन को। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन। बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन। बौद्ध, जैन और जिन प्रभा सूरी नाम के एक जैनी हुए हैं, बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन है जैनियों के विषय में। और राहुल सांकृत्यायन एक बौद्ध हुए हैं, आजमगढ़ के थे, और वो बड़े शानदार बौद्धि हुए हैं। उन्होंने बौद्ध के विषय में बहुत सारी बातें लिखी हैं, दार्शनिक विचारधारा। ठीक है। आगे लिखिए। अब है दर्शन। दर्शन का क्या अर्थ आता है? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फिलोसफी? मैंने आपको पाश्चात्य के विषय में थोड़ी सी बातें बताई हैं। भारतीय दर्शन जो शब्द है, कोई भी शब्द बनता है, कहाँ से बनता है? शब्दों की उत्पत्ति का मूल कारक कौन है? बताओ। आपका नाम ऋत्विका पड़ा, ऋत्विका क्यों पड़ा? आपका नाम रणधीर पड़ा, रणधीर क्यों पड़ा? आपका नाम आशा पड़ा, क्यों पड़ा? कहां से आया ये शब्द? स्वाति, कहां से आया ये स्वाति शब्द? अब ये बोलो कि सर ये नक्षत्र थी। नक्षत्र का नाम भी स्वाति ही क्यों रखा? उसका नाम क्वाति क्यों नहीं रखा? स्वाति, वाई स्वाति। सोचो, कल्पना करो, कहां से आया शब्द, कहां से आते हैं?
शब्दों का विन्यास ही क्यों होता है? अरे बहुत सिंपल उत्तर है, इतना क्यों डीप सोच रहे हो? बहुत सिंपल, बोल दो पाणिनि के कारण से। सही बात है। माहेश्वर सूत्र जो थे, जो शिव के डमरू से 14 अक्षर निकले, उन्हीं के आधार पे शब्दों की रचना हुई और उसे ही पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी नाम के एक पुस्तक में बड़े खूबसूरती से डिस्क्राइब किया और वहीं सारे धातुओं का वर्णन किया गया। और जितने भी धातुओं का वर्णन अष्टाध्यायी में है, उसी से देवनागरी या ब्राह्मी लिपि में लिखे जाने वाले अधिकतर शब्द लिखे जाते हैं। अब मुझे बताएंगी आशा जी, आप अपने ब्रैकेट में मराठी लिखती हैं, मराठी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? बताओ। देवनागरी। देवनागरी में? अच्छा, शिवाजी की कौन सी लिपि थी? शिवाजी किस लिपि में अपने संदेश को लिखा करते थे? ये क्वेश्चन है। अभी हाल ही में मोडी लिपि। हाँ? मोडी लिपि। हाँ, मोडी लिपि। अर्चना जी तो है मराठा साम्राज्य का झंडा बुलंद किए हुए। गुजराती लोग बताएंगे, गुजराती कौन सी लिपि में लिखी जाती है? कोई है गुजराती जो बता सके गुजराती लिपि कौन सी है? ऐसे ही लिपियों का धीरे धीरे विकास हुआ। हमारा हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, परंतु आपको, आप जिस भी भाषा में लिखते हैं, बंगाली में, असमीज में, मराठी में, उड़िया में, पंजाबी में, आपको लिपि आपकी पता होनी चाहिए कि कौन सी लिपि है। ठीक है? तो हर भाषा के विकास के लिए लिपि का होना बड़ा आवश्यक है। बहरहाल, तो जो पाणिनि थे, उनके अष्टाध्यायी के निकले हुए शब्दों के आधार पे सारे शब्द डिस्क्राइब किए गए और पाणिनि के ही आधार पे आपका भी जो जो भी नाम होगा, वो पाणिनि के अष्टाध्यायी में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी भांति वो जरूर अंकित होगा, किसी ना किसी शब्द में। ऐसे ही जो दर्शन शब्द है, वो आता है दृश्रे प्रेक्षणे धातु से। लिखिए, पाणिनि के व्याकरण के अनुसार दृश्य प्रेक्षण धातु से बनता हुआ शब्द है दर्शन, फिलॉसफी। ठीक है? जिसका सामान्य अर्थ देखने से लगाया जाता है। अब ये देखने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज को देख रहे हैं, जिसकी सहायता से कोई चीज देखी जाती है, वो वाला देखना है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी साइज, जैसे दूरबीन एक ऑब्जेक्ट है ना, वैसे ही दर्शन एक ऑब्जेक्ट है जिसके माध्यम से आप कुछ और देख रहे हैं। आप क्या करते हैं, दर्शन से खुद ही एक मतलब उसको साधन मान चुके हैं, जिससे कुछ नया एलिमेंट प्रोड्यूस करना है आपको। अधिकतर लोग ये बात मानते हैं कि हमें दर्शन, देखो क्यों क्यों अन्य लोगों का दर्शन स्वीकार ही नहीं किया भारतीयता ने? कोई बता सकता है क्यों नहीं स्वीकार किया? भारतीयता ने हर उस दर्शन को नकार दिया, हर उस दार्शनिक को नकार दिया जिस दार्शनिक ने ये कोशिश की कि अपने दर्शन नाम के शब्द से वो कुछ नया लिखे। हर वो व्यक्ति जिसने दर्शन को साध्य बनाया, ठीक है, और जिसने साधन बनाया, साधन वालों को नकार दिया, जो साध्य बनाया वो स्वीकार है। यानी कि जैसे दूरबीन से आप रोटी बनाने की कोशिश करो तो वो अस्वीकार्य है। बनेगी रोटी बेकार, बनने को तो बनी जाएगी, लेकिन ऐसी बनेगी जो ना खाने से बने, भारत का नक्शा भी उससे बढ़िया नहीं बनेगा, है ना? दूरबीन से रोटी बनाओगे तो कैसा लगेगा, लेकिन दूरबीन का मूल काम क्या है? दूर बैठे चंद्रमा को, दूर आकाश को देखने की जो कोशिश है, वो दूरबीन का काम। दर्शन इज लाइक दूरबीन, जिससे आप किसी चीज को, किसी क्या विशेष रूप से ईश्वरत्व को देख रहे हो और या ईश्वरत्व को नहीं देख रहे हो। जैसे आपको या तो दूरबीन दूंगा तो या तो आपको चंद्रमा दिखेगा, या तो आपको चंद्रमा नहीं दिखेगा। अब यदि नहीं दिख रहा है तो या तो आपकी दूरबीन सही दिशा में प्रेषित नहीं है ना? या तो हो सकता है कि आपको चंद्रमा इधर दिखना था, आप इधर देखे जा रहे हो। आपने सारा आकाश ढूंढ लिया, उसी आकाश को नहीं ढूंढ पाए जिस आकाश में, जिस चिदाकाश में चंद्रमा स्थित है, तो आप नास्तिक हो गए। और यदि आपको चारों तरफ चंद्रमा ही चंद्रमा दिखा तो आप आस्तिक हो गए। आपको हर जगह चंद्रमा का ही प्रकाश दिखा तो हो सकता है आप आस्तिक हो गए। सिर्फ यही है, या तो दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो यदि दिख रहा है तब तो ठीक है, नहीं दिख रहा है और इस कारण ये दे रहे हो कि ये दूरबीन ही बेकार है, दूरबीन ही नहीं देख पा रही है, तो गलत बात है। ओशो जैसे दार्शनिकों को इसीलिए स्थान नहीं मिल पाया, क्योंकि उन सब ने एक ही चीज की,
सबने कायदे से, कभी वो ईश्वर को माने कभी ना माने। कुछ हिस्सों में बोले कि राम बड़े शानदार व्यक्ति थे, उनका चरित्र है, वो ईश्वर के जैसे हैं। कुछ समय वो ये बोले कि ईश्वर तो है ही नहीं, मूर्ख बनाए जा रहे। और एक अकेला हिंदू नहीं, बाकी सब पे, ईसाई पे बोला। राजा राम मोहन रॉय, आप पढ़िए उनको। राजा राम मोहन राय जो थे, वो 18वीं शताब्दी के एक ऐसे दार्शनिक हो सकते थे जिसको हम पढ़ रहे होते आज, परंतु वापस वही राजा राम मोहन राय के जो साधारण सिद्धांत थे, वो दूरबीन के साधारण सिद्धांतों को बार बार उठा के फेंक दे, बार बार हमेशा बोले। 1829-30 के 1805 से लेके 5 में, 10 में, 17 में, 30 में बड़ा काम किया उन्होंने, राजा राम मोहन राय ने। परंतु एंड ऑफ द पॉइंट उनके दर्शन को भी छोड़ दिया गया, उनको स्वीकार ही नहीं किया गया। हेनरी विवियन डिरेजियो नाम का एक दार्शनिक आया, जो पाश्चात्य दर्शन का था, और भारत में आने के बाद बड़ा शानदार दार्शनिक बनता वो, लेकिन उसे भी भगा दिया गया, उसे भी नहीं स्वीकार किया गया। क्यों नहीं स्वीकार करती है भारतीयता नए दर्शनों को? आप कोई दर्शन दोगे तो क्या वो स्वीकार किया जाएगा, पढ़ा जाएगा? जबकि यूरोपीय लोग ऐसा नहीं है। यूरोप अभी हालिया दिनों में, कुछ दिन पहले की बात है, यानी 100 साल 200 साल पहले की बात अगर देखा जाए, तो मार्क्स को स्वीकार करते हैं। मार्क्सिस्ट थियरी को वो दार्शनिक विचार के तहत पढ़ते हैं, क्योंकि मार्क्स जो है वो समाजवाद, अर्थवाद, राजनीतिवाद पे बात करते हैं। इसलिए तो यूरोपीय दर्शन, आप यूरोपीय दार्शनिक बन सकते हैं बड़े इजीली, परंतु आप भारतीय दार्शनिक अनटिल अनलेस ईश्वरत्व के विषय में विवेचना नहीं करेंगे, तब तक नहीं बन सकते। और जाहिर सी बात है, या तो इफ या नो, ये वाला है। कोई भी इफ या नो, यानी इफ या यस, सॉरी नो नहीं, इफ या यस, या तो मानो कि ईश्वर है, या कहो कि शायद है, आई एम नॉट श्योर। बुद्ध ने भी यही करा। बुद्ध ने आत्मा को मान लिया, बोल दिया परमात्मा का पता नहीं, जिसे मैं जानता नहीं उसे मैं क्या ही बताऊंगा। अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने हैं ना, एक बुद्ध है जो अभी अवतरित होने वाले हैं। ये बात आप लोग जो बुद्धिस्ट लोग होंगे वो जानते होंगे। जैनियों ने ये बात माना, बोला कि अरे ये तो जिन बन गया। इससे पहले जितने भी लोग थे, चाहे वो पार्श्वनाथ हो, चाहे वो आपके बुद्धिज्म के टोटल 24, जैनिज्म के टोटल 24 जो तीर्थंकर हुए, बोले ये सब वन बाय वन एक दूसरे की प्रतिकीर्ति है। लिहाजा जैनिज्म भी इस बात को मानते, कभी जैनिज्म आत्मा को माने कभी ना माने, इसी चक्कर में बट गया दो हिस्सों में, दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में बट गया। उसमें भी कई सारा परिवर्तन हुआ, कई सारा डिस्क्रिप्शन चेंज हुआ। तो या तो आप इफ बोलो, पता नहीं, नॉट श्योर। नास्तिक का मतलब वो नहीं जो ईश्वर को नहीं मानता है। यदि कोई व्यक्ति नास्तिक है, इसका मतलब वो ये बात मान रहा है कि ईश्वर है, मैं नहीं मानना। मतलब अगर मैं नास्तिक हूं, तो मेरे नास्तिक होने का कारण, सिर्फ मेरे नास्तिक होने का एक आधार बनता है, और वो ये बनता है कि मैं ईश्वर को, तुम्हारे ईश्वर को तुम मानो, मैं नहीं मानूंगा तुम्हारे ईश्वर को, मैं नास्तिक है कि नहीं। वो ये नहीं कह रहा कि ईश्वर नहीं है। तो दर्शन के विकास में यही खासियत है, भारतीय दर्शन के विकास में, कि या तो आप ईश्वरत्व को स्वीकार कर लो कि यस देयर इज समथिंग। सांख्य ने स्वीकार किया तो सांख्य बन गया। सांख्य ने ईश्वरत्व को किसी अन्य माध्यम से स्वीकार किया, वो ईश्वर को सीधे तौर पर ईश्वर नहीं माना। सांख्य ने ईश्वर को डायरेक्ट ईश्वर नहीं माना। उसने ये कहा कि देयर इज 5 एलिमेंट इन दिस वर्ल्ड, 5 तत्व है। मानते भी नहीं इस बात को। और वो कहता है कि भाई 5 तत्व है तो वो कहां से है। सांख्य दार्शनिकों के साथ ये हमेशा चर्चा होती है कि 5 जो तत्व है, इसका कर्ता कौन है। यदि आप इन 5 तत्वों को मानते हो तो जाहिर सी बात है कि आप 25 को मानो, 5 को मानो या 25 को मानो, फिर एंड ऑफ द पॉइंट आप एक को मान रहे हो जो कि ईश्वर है। सांख्य के कितने तत्व हैं? 25 एलिमेंट्स, मैं आपको लिखवाऊंगा। 25 तत्व हैं सांख्य के, और जिस तत्व को सांख्य नहीं मानता है वो ईश्वर है। और ईश्वरवादी इसी बात को कहते हैं कि तुम्हारे 25 तत्वों का जो हेतु है वही तो अहेतु है। उसी को तो ईश्वर कहते हैं। और योग दर्शन से डिस्क्राइब, उसको डिस्क्रिमिनेट करने का, अंतर पैदा करने का एक कारण सांख्यविदों ने दिया। यही कहा कि भाई साहब बस एक कारण है, वो है सांख्य और योग में क्या डिफरेंस है। तो योग दर्शन जो है वो ईश्वर को मानता है, और सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है। ये प्रश्न आपका नेट की परीक्षा में एक बार देखने को मिला था कि सांख्य दर्शन और योग दर्शन के मूल विभेद का कारक क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके द्वारा, मैं आपको बता रहा था, बाय द सोर्सेस यू आर एबल टू फाइंड योर गॉड, जिस माध्यम के द्वारा आप प्राप्त कर रहे हैं वो दर्शन है, ऑब्जेक्ट है। ना तो ये सब्जेक्ट है, ना तो ये प्रेडिकेट है, ना ही ये वर्ब है, ना ही एडजेक्टिव, कुछ नहीं।
ये एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से सीइंग समथिंग, कुछ भी देख रहे हो। और अब आप, जब आपके पास एक माध्यम हो गया तो स्वतंत्र हो, जिसको जो देखना है वो देख ले। आपने कहा अभी किसी ने टिप्पणी की कि गिलास में पानी है, किसी ने कहा कि गिलास में पानी नहीं है, मैं कहता हूं गिलास ही नहीं है। इसको गिलास ही क्यों कहते हो? गिलास को ये साबित कर दूंगा मैं कि ये तो एक स्टील की चीज है जिसको आपने फोल्ड कर रखा है और इसका नाम रख रखा है गिलास। मैं तो इसको कटोरा कहूंगा और मैं कहूंगा कि कटोरे में पानी नहीं हवा है, या पानी हवा छोड़ो, मैं कहूंगा इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। आप ही के डिस्क्रिप्शन को मैं अलग तरीके से बोल रहा हूं, और आपके पास कोई कारण नहीं है कि आप उस गिलास को गिलास ही सिद्ध कर दें। गिलास होने की कोई सामूहिक परिभाषा ही नहीं है। कोई भी चीज गिलास क्यों है? किसी ने ये टिप्पणी की कि जैसे तिल को रखा, किसी ने देखा कि ये तिल लकड़ी है, किसी ने कहा कि तिल तेल है, किसी ने कहा कि तिल आग है, किसी ने कहा मैं तो इसे तिल ही नहीं मान रहा। बाकी सब तो डिस्क्रिप्शन तब आएगा ना जब आप उसको आगे लेके जाओगे। तिल को जब आप किसी मशीन से गुजारोगे तो तेल आएगा, उसको जलाओगे, उसमें प्रोसेसिंग करोगे तो आग आएगी, है ना, फिर उसमें और प्रोसेसिंग होगी तो राख बनेगा। मैं तो उसे मान ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ ये तिल ही नहीं है, ये सरसों या कुछ और है, ए टू जेड कुछ भी, है ना। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि दर्शन को आप कुछ भी कह सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि आपने उसको उसको फिक्स परिभाषाओं से नहीं बांध रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल किलो को किलो नहीं कहा, किलो को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हो, सेकंड को परिवर्तित नहीं कर सकते हो। सेकंड की एक जो परिभाषा सर्वमान्य है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर्वस्व सर्वमान्य है। हाइड्रोजन को जैसा वैज्ञानिकों ने देख रखा है वो सर्वस्व हाइड्रोजन है। चाहे आप उसको क्लोरीन के साथ मिलाओगे तो वो कुछ और बना देगा, नाइट्रोजन के साथ मिलाओगे तो कोई और तत्व बनाएगा, लेकिन जब भी वो बनाएगा तो वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा। उसकी उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को लिख रखा है वैज्ञानिकों ने। परंतु तिल की कोई प्रॉपर्टीज आपने नहीं डिस्क्राइब कर रखी है कि ये परमानेंट ऐसे ही रहने वाली है। लिहाजा आपका दर्शन कब तक रहेगा? वो माध्यम बन जब तक है तब तक रहेगा। जिस दिन वो रिजल्ट बन जाएगा उस दिन वो दर्शन दर्शन ही नहीं रह जाएगा। तो आप उस दर्शन का क्या करेंगे? आगे लिखिए, दर्शनों का मूल विषय, एक छोटी सी हेडिंग लिख लीजिए, दर्शनों का मूल विषय। दर्शनों का मूल विषय, बस एक लाइन लिखिए, ईश्वरत्व। ईश्वरत्व को परिभाषित करने के कारकों के रूप में, ईश्वरत्व को परिभाषित करने के कारकों के रूप में, बस। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ सूत्र लिखिए, कुछ सूत्र बताता हूं। जैसे अथ योग अनुशासनम, एक लाइन लिखिए, अथ योग अनुशासनम। अथ योग व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ATH योग अनुशासनम। संस्कृत का तो आप लोग ऐसे तैसे कर ही दोगे, इसलिए सामान्य अपने समझने के लिए लिख लो, अथ योग अनुशासनम। ये किसका है? योग सूत्र का है। सांख्य का लिखिए, अथ त्रिविध दुख, लिखिए अथ त्रिविध दुख, त्रिविध दुख या दुखात अत्यंत निवृत्य, दुखात अत्यंत निवृत्त रयंत पुरुषार्थ, अथ त्रिविध दुखांत निवृत्तिरंत पुरुषार्थ। उसके बाद लिखिए वैशेषिक क्या लिखिए, अथा तो धर्म व्याख्यास्याम, अथा तो धर्म व्याख्यास्याम। लिखते रहो लिखते रहो, कल में चलती रहनी चाहिए। अथा तो धर्म व्याख्यास्याम, वेदांत का ही है जो पूरे दर्शन को दर्शन बनाता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, कई साल इस पे अगर चर्चा चले तो कम है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और पूर्व मीमांसा जिसका भी वर्णन कर रहे थे आप लोग, उत्तर और पूर्व के तौर पे पूर्व मीमांसा भी एक बड़ा शानदार देती है, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। और न्याय सूत्र की परिभाषा अगर मैं आपको बताऊंगा इससे मिलती जुलती तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, परंतु हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखिए, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन, प्रमाण संशय, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन, दृष्टांत सिद्धांत, दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क, अवयव तर्क, निर्णय वाद जल्प,
निर्णय, वाद, जल्प, रट्टा मार लेना बिल्कुल इस बात। निर्णय, वाद, जल्प, वितंड, हित्वाभास, हित्वाभास, छल, जाति, निग्रह, तत्वज्ञानी या तत्वज्ञानात्मी, आगे लिखिए संस्कृत का एक लाइन, तत्वज्ञानात्मी श्रेय समाधिगमः। ये सारे लिखिए, क्या लिख लिया आपने? तत्वज्ञानात्मी या ज्ञानात्मी श्रेय समाधिगमः, यानी ये सब जो है ये कल्याण के कारक है। न्याय शास्त्र क्या चाहता है? आपका कल्याण हो। ठीक है, वकील साहब लोग क्या सोचते हैं? आपका कल्याण हो। कोई केस हो, आपका कल्याण हो। आप आइए, उनके यहाँ केस लड़िए, जज साहब आपको न्याय सुनाएंगे, आपका कल्याण हो। मतलब न्याय शास्त्र इन सारी चीजों से मिलके मानता है कि ये सब मिला दो तो ईश्वर की जो प्रदक्षिणा है वो पूर्ण हो सकती है, ईश्वरत्व में आप प्रवेश कर सकते हैं। अब ये अथातो जो शब्द है, यही शब्द एक दिन का पूरा डिस्क्रिप्शन है। मेरे YouTube चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप सर्च कीजिएगा, अथ शब्द क्यों प्रयोग हुआ योग दर्शन में। यहीं से हम लोग प्रवेश करेंगे। जितने भी दर्शन हैं, अथा तो धर्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, धर्म व्याख्या, सामा, योग अनुशासनम, त्रिविध दुख के विषय में जितने भी शब्द हैं, ये सब अथ शब्द से शुरू होते हैं। अकेला अथ शब्द ही 1 घंटे का लेक्चर ले सकता है। आपको मौका मिले तो लगा के आप एयरफोन लगा के सुन सकते हैं। उसमें आपको एक अच्छा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, मेरे अपने विचार हैं कि मैंने उसमें क्या क्या पाया है ना। फिर आपको पता चलेगा कि अथ शब्द, और उसके बाद आगे दर्शन की शुरुआत हम लोग कर लेंगे। यानी कि हर वो चीज, हर वो दर्शन, हर वो पुस्तक जो ईश्वरत्व के विषय में एक नया प्रतिबिंब दर्शित कराई शुरुआती दिनों में, उसे दार्शनिकों ने, उसे दार्शनिक माना गया और उसे दर्शन के तहत स्वीकार कर लिया गया। जैसे वेदों को बहुत सारे खंडों से होकर गुजरना पड़ा और बहुत सारे ऋषियों के लेखों को आपस में मिलाया गया तो एक वेद बना। दर्शन जो है ऐसा नहीं था, दर्शन में एक ही ऋषि का सारा मूल था। अब दर्शन को वेद क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि दर्शन और वेद में व्यापक अंतर है। वेद भी दर्शन बन सकते हैं क्या? या दर्शन वेद बन सकता है क्या? उपनिषद को दर्शन कह सकते हैं क्या? ब्राह्मण को दर्शन कह सकते हैं क्या? अरण्यक को दर्शन कह सकते हैं क्या? श्रुतियों को दर्शन कह सकते हैं क्या? या इन सारे को या उन सारों को दर्शन नहीं कह सकते हैं क्या? ये उत्तर, इसी उत्तर से आगे की कल की कक्षा हम लोग शुरू करेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि एक विषय है जिसका अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं, जो एक दूरबीन की भांति है, जो आपको कुछ तत्व दिखाने की कोशिश करेगा, परंतु जितनी बार दूरबीन दाएं बाएं हटेगी, हर बार आपका फोकल बिंदु, फोकस पॉइंट हो सकता है अलग हो, लेकिन एंड ऑफ द पॉइंट आप जाएंगे तो उसी परम प्रकाश में प्रवेशित हो जाएंगे। जैसे चंद्रमा पे आपका छोटा फोकस बिंदु है, परंतु यदि आपकी दूरबीन ठीक नहीं है और आपने उसका फोकस बिंदु हटाया, हो सकता है अगर आपके पास एक गैलीलियो वाली दूरबीन हो तो आप बहुत दूर के चंद्रमा को देख रहे हो। अकेला जो सैटर्न है उसके पास 145 से ज्यादा चंद्रमा है, हो सकता है आप उसके चंद्रमा को देख लें। कोई आवश्यकता नहीं कि आपकी पृथ्वी की चंद्रमा को ही आपको देखना है। तो चंद्रमा सबके पास उपलब्ध है। आपको करना सिर्फ ये है, देखना सिर्फ ये है कि आप उस तत्व को कैसे पहचानते हैं। इन्हीं बातों पे आधारित है आपका दर्शन, और इन्हीं बात को स्वीकार करता हुआ योग दर्शन चलेगा। परंतु योग दर्शन का बड़ा भाई माना जाता है सांख्य दर्शन को। तो हम लोग कल सांख्य दर्शन के 25 तत्वों का अध्ययन करेंगे। सांख्य दर्शन के 25 तत्वों के अध्ययन का उपयोग योग दर्शन में भरपूर किया गया है, जी भर के यूज किया गया है। परंतु अफसोस ये है कि सांख्य दर्शन ने योग दर्शन के बहुत सारे एलिमेंट्स को स्वीकार ही नहीं किया और क्लियर एलिमेंट ही नहीं दिया योग दर्शन। ठीक है, तो हम लोग कल से योग दर्शन के नए नए अवस्था क्रम को जानते हुए आगामी 9 दिनों के अंदर कोशिश करेंगे कि पतंजलि को पूर्णता से पूर्णता की तरफ पहुंचा दें। ठीक है, पतंजलि यानी कि योग दर्शन जो है कई सारे हिस्सों में लिखा गया, योग प्रदीप के तौर पे, पातंजलि योग दर्शन के तौर पे, पातंजलि योग प्रदीप के रूप में, और भी बहुत सारे नामों से लिखा गया योग दर्शन। हमारा कार्य ये है कि हम लोग योग दर्शन को कंप्लीट कर लेंगे। हमारे जितने भी सूत्र हैं पातंजलि योग दर्शन के, उसमें ऐसा नहीं होगा कि मैं एक एक सूत्र पे एक एक लेक्चर लूंगा। सामूहिक
कंसोलिडेट करके हम लोग एक बार में 10 सूत्र पकड़ लिया और उन 10 सूत्रों में से जो भी मूल बात रहेगी उन बातों पे चर्चा जारी रहा करेगी और उस पर खूब चर्चा चलेगी। अतः आपसे अनुरोध ये है कि आप भी थोड़ा बहुत वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। रिग्रेस वर्कआउट जब आप करेंगे ना कि क्यों प्रमादि को, संशय को, भ्रांति दर्शन को, है ना, भूमि तत्व के तौर पे क्यों, तो जब वो क्यों बार बार आप लगाएंगे ना तो आपको बहुत सारा उत्तर मिला करेगा। आप ये क्यों क्या कहते हैं, संप्रज्ञात, समाधि, असंप्रज्ञात, व्हाट इज द मीन ऑफ संप्रज्ञात, संप्रज्ञात ही क्यों, क्यों नहीं असंप्रज्ञात, क्यों ये बेटर है, क्यों क्यों वो बेकार है, ये बेटर और बेकार का पैमाना क्या है। जब इन विषयों से आप होके गुजरेंगे तो पतंजलि आपको पतंजलि नहीं, आपके दोस्त लगने शुरू हो जाएंगे और फिर आपको पता चलेगा कि कैसे इन उत्तरों को, और जब भी आपके सामने कोई राइटर प्रश्न देगा पतंजलि से संबंधित तो आप उससे 10 गुना ज्यादा डीप जान रहे होंगे उस विषय के बारे में। किसी ने यदि पूछ लिया कि चित्त विक्षेप के कारण या चित्त जो है प्रमाण के विषय में कुछ बताइए, तो प्रमाण के विषय में आप इतना जान रहे होंगे, अगर आप डिस्क्रिप्शन सुनेंगे तो, डिस्कशन सुनेंगे तो प्रमाण के विषय में आप इतना जान जाएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। मतलब आप बहुत आराम से प्रमाण पे अगर आपसे कोई बोले 200 पन्ने लिखने को तो आप लिख दिया करेंगे। डिस्कशन से आपको ये लाभ मिलेगा और उसमें मैं आपको कुछ विशेष बातें लिखवाऊंगा नहीं। आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी कलम स्वयं ही चलती रहे, क्योंकि जब तक कान सुन रहा होता है तब तक तो दिमाग को आनंद आता है, परंतु जैसे ही कान बंद करता है दिमाग बातों को भूल जाता है, बोलता है छोड़ो हटाओ, ये सारी बातें हमारे लिए जरूरी नहीं है ना। तो दिमाग की ये खासियत है, इसलिए लिखते रहिए। कोशिश कीजिए हमेशा प्रतिदिन आप 2 पन्ने 4 पन्ने लेख लिखें। 1 घंटे आपकी कलम हर दिन चलनी चाहिए, ठीक है। आप तब तक प्रोफेसर जब तक बन ना जाए, और प्रोफेसर बनने के बाद तो कलम पैसे दे के चलती है। कलम जब चलती है तो पैसा देना शुरू कर देती है जब आप प्रोफेसर बन जाएंगे तो। अभी आपकी कलम फ्री में चल रही है, ठीक है। कोई प्रश्न है किसी का? सबके ऐसे उदास चेहरे, ऐसा लग रहा है जैसे योग सूत्र और योग दर्शन में अगर कोई मेन डिफरेंस पूछे, या योग सूत्र और योग दर्शन में क्या डिफरेंस है, तो हम क्या दर्शन कहेंगे? का मतलब ब्रॉड व्यू, एक बड़ा व्यू, और सूत्र का मतलब फॉर्मूला। दर्शन को मैं अपने हिसाब से डिस्क्राइब करूंगा, वो वापस योग दर्शन ही रहेगा, और फॉर्मूले के तौर पे पतंजलि ने लिख ही रखा है। तो एज अ होल मूल जो है दर्शन का पतंजलि सूत्र है, डिस्क्रिप्शन उसके अलग अलग तो वो दर्शन है। हर व्यक्ति का अपना दर्शन हो सकता है, आपका अपना, मेरा अपना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अथ योग अनुशासनम को आपने, अब आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा, अथ योग अनुशासनम, अब योग का मतलब योग, अनुशासनम का मतलब अनुशासन, ये 3 ही शब्द तो लिखे गए हैं। ना तो इसमें प्रिपोजिशन है, ना तो इफ है, ना ही बट है। इसकी परिभाषा आपको आपको क्या लगता है, व्हाट इज द मीन ऑफ अथ योग अनुशासनम? क्या होगा, परिभाषा क्या होगी? सर, अब योग का अनुशासन शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, ये कहाँ से आ गया? ये तो लिखा ही नहीं है इसमें। ये शुरू करते हैं आपने अपना बोला, मैं कहता हूँ खत्म करते हैं। आपने अगर बोल दिया शुरू करते हैं, मैं बोल देता हूँ खत्म करते हैं। आप सिद्ध कीजिए कि उसने उन्होंने बोला कि शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए। तो सर उसके बिना सेंटेंस कहाँ पूरा होगा? वो तो सेंटेंस फॉर्मूला है ना, सेंटेंस पूरा फॉर्मूले पूरा को तो करने का, डिस्क्राइब करना है, तो सेंटेंस आपने तो कहा फॉर्मूला है। सेंटेंस पूरा करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? पतंजलि ने तो कहीं नहीं लिखा कि मेरे सेंटेंस को पूर्ण करो। और तो सेंटेंस सर को पूर्ण करना है तो आपने बोल दिया कि शुरू करते हैं, मैंने बोल दिया इसको आधे में उल्टा सीधा कर देते हैं। तो जैसे आपने बोल दिया कि शुरू करते हैं तो मैं भी बोल देता हूँ खत्म ही कर देते हैं। तो आपका भी उतना ही मान्य है जितना मेरे को वेटेज है। ऐसा थोड़ी कि आपके आपके वेटेज को इक्वल मान्यता नहीं है ना। अच्छा चलो अगले वाले पे बढ़ते हैं, अति योग अनुशासन हटाओ, अगला वाला सूत्र पढ़ो, पढ़ो। अगला सूत्र कौन सा है? योगस्थित वृत्ति निरोधा। बहुत बढ़िया, योगशित वृत्ति निरोधा, इसका अर्थ बताइए राणा जी। चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, इसके बाद निरोधा, चित्त की वृत्तियों चलो का निरोध होना ही इन सब पे चर्चा होगी, बड़ी बड़ी व्यापक अच्छी योग। चर्चा होगी है ना। अच्छा, योगा कर्मसु कौशलम, ये वाली लाइन सुनी आप लोगों ने? जी, कर्म की कुशलता का नाम योग कुशल है। पूर्वक कार्य करना ही योग है। हाँ, कुशलता पूर्वक कार्य करना ही योग है। तो यदि मैं झाड़ू लगा रहा हूं तो मैं भी योगी हूँ? बोलो ऐसा हाँ। कुछ नहीं सर, डिस्क्रिप्शन तो ऐसा तो नहीं है। कर्म मैं पिछले 500 सालों से कर्म मतलब सर सात्विक कर्म, सात्विक कर्म। सात्विक झाड़ू लगाना असात्विक कैसे है? अब सर आप बोल रहे हैं कि ये दर्शन के अनुसार हम कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, तो हम तो असात्विक भी उसको बोल सकते हैं।
नहीं तो आप बोली, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई जब दर्शन पे सर कर्म आएंगे की, तो फिर हम अपने अनुसार में चलेंगे सर। नहीं, अच्छा ठीक है, कर्म की कुशलता योग है। तो मैं यदि पुजारी हूँ, मैं माला जपता हूँ, और मैं माला जपते जपते बोलता हूँ, "ए, उधर से शिवलिंग के ऊपर पानी मत डालो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं।" मैं अपना मंत्र जपे जा रहा हूँ, मन ही मन, और मैं मुंह से बोल भी रहा हूँ, है ना। तो या तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ कि मैं बोलते समय भी मेरे मन में मंत्र चल रहा है, या तो मैं एक्सपर्ट होने का दिखावा कर रहा हूँ, या मैं माला ऐसे ऐसे, आपने देखा बहुत सारे बाबाओं को ऐसे ऐसे माला जप रहे वो तो होते हैं। सर फिर अब मानसिक जप हो जाएगा ना सर, वहां तो मानसिक जप कार्य कर रहे हैं। यहाँ भगवत गीता में क्या कहा गया, भगवत गीता तो कुछ और करो, तो मानसिक जप वहां बता रहे हैं। तो बस बात खत्म, इसका मतलब मैं भी योगी हूँ। समाधि वाला योगी मैं भी हूँ, मेरे को भी इक्वल जी समाधि। बिल्कुल योगी हैं। सात्विक कर्म करना, वेद के अनुसार कार्य करना, और जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल धर्म के योगी अनुसार कार्य करना, वो हो गया ना सर हूँ। कुशल पूर्वक। सुन लो। अच्छा, सतरज तम ही डिस्क्राइब्ड नहीं है भाई साहब, कौन सा काम आपके लिए तामसिक है ये भी वेल डिस्क्राइब्ड नहीं है। सत रज और तम जो आप कह रहे हैं ना कि सात्विक, सात्विक यानी अच्छा कर्म, यानी कि मतलब अच्छा क्या है, उसको अन्य तरीके से दिखाए। जैसे अगर आप पालक खा रहे हैं, या चलो पालक छोड़ो, अगर आप आलू खा रहे हैं तो वो सात्विक है, और आप प्याज खा रहे हैं तो वो तामसिक है। नहीं, परिस्थिति के अनुसार तो काम करना है ना सर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि यानी कि जो आपकी सात्विक है वो मेरी भी, मेरी सात्विक हो, ये कोई जरूरी तो नहीं। ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब सतरजतम का सिद्धांत ही समाप्त हो गया। फिर ये बचा ही क्यों है, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? दर्शन इन्हीं से वही तो फिर दर्शन का मामला तो वही ना फंसता है सर। नहीं फंसता नहीं है, क्लियर डिफाइंड है। ये वहां फंसता है जहां लोग डिफाइन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। ये सारी चीजें क्लियरली डिफाइंड है। सत्य का मतलब सत्य ही क्यों, रज का मतलब रज ही क्यों। तम एक उपनिषद ने, कोई ऐसा हो जो बता सके इस बात को, एक उपनिषद ने डिस्क्राइब किया है आत्मा को क्या कहते हैं, पता नहीं किस चीज के लाखवें हिस्से के बराबर, कि ये इसका इसका लाखवां हिस्सा, नाखून को लीजिए, नाखून को काटिए, नाखून का एक लाखवां हिस्सा जो है ज्ञान बिंदु उपनिषद में सर हाँ, बताया गया है। उसमें उसके इक्वल टू, उसके इक्वल आत्मा है। अब ये काटा किसने, हाँ, क्या ऋषि ने काटने की वो की, वहां पे एक तुलनात्मक अध्ययन है, बहुत सारी बातें दर्शन में डिफाइंड है, अच्छे से वो तो डिस्क्राइब। और एक मैं सूक्ष्मता बात को बताऊं, दर्शाया जा रहा है वहां पे। एक और मैं बात बताऊंगा आपको, सूक्ष्मता वेल डिफाइंड नहीं हो सकती राणा जी। वो वेल डिफाइंड है, आप पढ़िएगा उस लाइन को, वेल डिफाइंड है कि उसका इतना हिस्सा लीजिए। जैसे हनुमान चालीसा में सूर्य की दूरी को वेल डिफाइंड किया गया है ना, हनुमान चालीसा में आपको पता है कि नहीं, वेल डिफाइंड किया गया है कि कितने दूरी पे कैसे कितना कितना क्या है। आप पढ़िएगा हनुमान चालीसा तो आपको समझ में आएगा कि सूर्य की दूरी उतनी ही है। पृथ्वी को बताया गया कि पृथ्वी इतनी ही गति का, वेल डिफाइंड है। बाद में जिसने उसको डिस्क्राइब किया तो वो समझते चले गए, अरे वाह सूर्य, इसमें हनुमान चालीसा ने तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। ऐसे ही उपनिषदों ने भी आत्मा को डिस्क्राइब किया, वेल डिफाइंड है। बस जस्टिफिकेशन नहीं है हमारे पास। हमें लगता है कि जैसे ही कोई आता है और वो बोलता है कि कैसे मनुस्मृति को 50 बार जला दिया, है ना, महाराष्ट्र में कई बार जलाया गया एक तालाब के पानी पीने के चक्कर में, और मनुस्मृति को उठा के पढ़ लो तो बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अभी मैं परसों यहाँ पे गया हुआ था, पास में ही बुक फेयर लगा पड़ा दिल्ली में, तो हमारे साथ में कुछ हमारे मित्र थे, तो उन्होंने मनुस्मृति उठाई, और मनुस्मृति, और कौन बेच रहा है मनुस्मृति, वो बुद्धिस्ट लोग ही बेच रहे थे, बुद्धिस्टों के स्टॉल पे था। तो मनुस्मृति को उठाया और उसमें पढ़ा, बोला अरे इसमें तो लिखा है 12 साल की कम से कम 12 साल उम्र हो जाए तभी ब्याह करना चाहिए कन्याओं को, 12 साल से बड़ी हो जाए तो ब्याह नहीं कर, 12 साल के बाद ब्याह नहीं करना चाहिए। तो वो बोला इतने विवादास्पद बयान, ये क्यों डिस्क्राइब है इस तरीके का। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप आधे अक्षरों के कारण से वो डिफाइन नहीं हो पाती, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। इन सब का वर्णन होगा, ठीक है। अथयोग अनुशासनम को भी डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। कहाँ गई, है ना, हाँ स्वाति जी है ना। अथयोग अनुशासनम को भी डिस्क्राइब, इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सबसे मेरा फेवरेट प्रश्न यही था। मेरे से जब मैं पहली बार नौकरी के लिए गया था, तो द योगा स्टूडियो का इंटरव्यू में फेस कर रहा था, और मेरे से यही प्रश्न पूछा गया था, अथ योग अनुशासनम अर्थ बता दीजिए। मैंने बोला अब योग का अनुशासन, है ना, अब योग का अनुशासन। तो अब इसी पे डिस्क्रिप्शन हुआ, क्योंकि वो तो तैयार ही थे कि मैं ये बोलूंगा अब योग का अनुशासन शुरू करते हैं, और मैंने ये बोला ही नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला अब योग का अनुशासन। और फिर यहीं से जो डिस्कशन शुरू हुआ था, कवायद थी मास्टर डिग्री वालों को सब लेने की, और मैं शुरुआती दिनों में ही था। मैं तो बस इंटरव्यू फेस कर रहा था, लेकिन ये है कि कालांतर में मेरा सिलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से हुआ, और काफी सारी चीजें फिर उसमें ऐड हुई।
अच्छी चीजें चलती चली गई और फिर मैं आज आपके समक्ष हूँ यहाँ पे। पर सोचने का नजरिया आपको डेवलप करना होगा, मेरा काम है आपसे डेवलप करवाना, सिर्फ आपको एक कंडीशन में लाके छोड़ देना, बाकी आप डिस्क्राइब करते 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 समझ जाओगे। और फिर ये नेट की परीक्षा आपके लिए सिग्मा एग्जाम हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई कॉमा के बारे में पूछ रहा है ना। जब तक आप इसको सोचोगे यस मेरे को याद करना, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, आखिर इन्हीं पांचों का वर्णन क्यों किया, है ना, तो आप जान जाओगे कि ये क्या सोचा। पतंजलि के सोच को समझने की कोशिश करेंगे तो आप जान जाएंगे कि योग दर्शन कैसे चल रहा है, ठीक है, और क्या है इसको जो दर्शन बनाए रखे हुए अभी भी आज भी इतने सारे लोग इसको प्रॉपर्टीज के तौर पे फॉलो करते हैं, ठीक है। और कभी हो सकता है कि आप एक नया सिद्धांत दे, स्वातिज्म पढ़ाया जाए, स्वाति का सिद्धांत पढ़ाया जाए, योग दर्शन के सापेक्ष स्वातिज्म एक डेवलप हो जाए, अमरिज्म हो जाए, अमरवाद हो जाए, जैसे आजकल चलता है ना गांधीवाद, भारत में चलता है सिद्धांत, है ना, अंबेडकर वाद। आपने सुना होगा कि अंबेडकर का सिद्धांत जो फॉलो करते हैं वो अंबेडकर वादी हैं, जो क्या कहते हैं गांधी के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं वो गांधीवादी हैं। लेकिन ये बात है ना तो ऐसे ही आप भी कुछ डिस्क्राइब करेंगे योग में, तो योग के कई हिस्सों को बट के पढ़ा जाएगा और फिर देखा जाए कि राधावाद है ये, राधा ने डिस्क्राइब किया था इसके विषय में ऐसी चीजें, तो ये राधावाद के तौर पे योग में एक नई सीमा चलने के लिए एक ने कोशिश की थी बड़ी तगड़ी। आपको ये बात मैं बता दूं, ये मत सोचो कि आप ही निकालोगे, एक ने बड़ी तगड़ी कोशिश की, उस व्यक्ति ने बिल्कुल मूल जड़ों को हिला के रख दिया हठ योग प्रदीपिका के, बोल दिया कपाल भाती नाम ही नहीं है, हटाओ इसको, इसका नाम ही कपाल भस्ती है और ये मूलतः प्राणायाम है। इसको तो लिखने के चक्कर में ये मिस्टेक टाइप्ड हो गया और बार बार यही टाइपिंग चलती रही और लोगों के मन में ये बात कपाल भाती के तौर पर स्थापित हो गई कि कपाल भंसती है, समझे। और फिर उसको बोला ये प्राणायाम ही था, इसको उठा के फेंक दिया, इसमें षटकर्म में भेज दिया, षटकर्म में कुछ और था, ठीक है। किसने लिखा था, कोई बता सके कौन सी पुस्तक की मैं बात कर रहा हूँ बोलो। इसका सर क्या बोलते हैं? रत्नावली। रत्नावली में सर। हठ रत्नावली। रत्नावली ने, रत्नावली के राइटर को आप जाके पढ़िएगा, वो बड़ा विवादास्पद आदमी, अगर थोड़े दिन और जिंदा रह जाते हैं, थोड़े दिन और अगर जिंदा रह श्रीनिवास। जाते तो वो फिर हम लोग श्रीधरवाद श्रीनिवासवाद पढ़ना शुरू कर देते, है ना, श्रीधर श्रीनिवास जो भी है। लेकिन ठीक है, अच्छा हुआ कि जल्दी पतंजलि जी ने उनकी पे कृपा की और जल्दी आमंत्रित कर लिया, ठीक है ना, तो कोशिश जारी रहे, ठीक है ऋत्विका जी। चलिए बहुत बहुत आभार, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, हाथ पैर जोड़ लीजिए, ईश्वर का धन्यवाद देंगे हम कल जब। सुबह का क्लास का वीडियो डाल देंगे। सुबह का तो यार रिकॉर्ड हुआ था, मुझे लग रहा है उस पे क्या कहते हैं क्लाउड पे डाउनलोड करना पड़ेगा, चलो मैं भेज दूंगा, वो टीचर्स ट्रेनिंग वाला चल रहा। आज असल में क्या था ना कि टीचर्स ट्रेनिंग की क्लास लेनी थी मुझे, तो कई हफ्ते से मैं था नहीं और बीच में टीचर्स ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें बेकार कर रखी थी इन लोगों ने, तो मैंने कहा कि आज मंत्र योग के विषय में बात होनी है, क्लास शुरू कैसे करें, तो आगे एक हफ्ते मुझे यही सब पढ़ाना है कि क्लास कैसे लें, कैसे शुरू करें, कैसे ख़त्म करें, कैसे डिज़ाइन करें, वार्म अप कैसा तय करें, किस तरीके के आसनों का चयन किया जाना चाहिए, कौन सा मंत्र बोला जाना है कक्षा की शुरुआत में, कक्षा के मध्य में कौन से मंत्र बोले जा सकते हैं, मंत्रों से क्या हानि होती है, क्या लाभ होता है, यही सब पढ़ाना था। तो मेरे को ध्यान आया कि तुम लोगों से भी कई दिन मुलाकात हुई नहीं है, तो आप लोग के भी ग्रुप में मैंने वो लिंक डाल दी, क्लाउड पे वो रिकॉर्ड होता है, जो लोग उसके मेंबर होंगे ना वो उनके तक पहुंच गया होगा, वो रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी डाउनलोड करके यूट्यूब पे एक बार अपलोड कर दूंगा, ठीक है, या बोल दूंगा टीम वालों को वो कुछ कर ही देंगे उससे, ठीक है। चलिए आइए शांति पाठ की तरफ बढ़े, यानी ईश्वर का बहुत आभार व्यक्त कीजिए, गलती से कोई चीज उनके उनके हुजूर में अगर गुस्ताखी हुई हो तो क्षमा करते हुए कि हे ईश्वर, प्रेरण हमारा कोई भी ऐसा नहीं जिसके कारण हम आपके आपकी होने या न होने में प्रश्न चिन्ह लगाए, हम तो निरा मूर्ख बालक है, आवाहनम न जानमी पूजनम वाला भाव हमारा हमेशा है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्यासु। ओम शांति 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 सर्व अरिष्ट सुशांति। धीरे धीरे हाथ रख करके आंखों पे लगा दीजिए। देखिए जितना हो सके बच्चे बन के ईश्वर की गोद में कूदिए, पानिए, मुंह जो है उनका नोच लीजिए ईश्वर का, लेकिन एंड ऑफ द पॉइंट प्रेम जारी रखिए। जिस दिन आपने ईश्वर के प्रति अनुराग छोड़ा, ईश्वर के प्रति प्रेम छोड़ा, उस दिन से आपको आपका दर्शन, वेद, ज्ञान, मीमांसा सब आता हुआ भी गायब हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप रेडिकल बन जाएंगे, रेडिकल सिद्धांतवादी बनेंगे और एक ऐसे सिद्धांत को जन्म देंगे जिसके कारण दुनिया आपको जीवन भर गालियां देती रहेगी, जैसे अज्ञानवादियों ने सिद्धांत देने की कोशिश की थी, ठीक है। अज्ञानवाद को पढ़िएगा कभी मौका मिलेगा तो। चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच।